देंगे वोट जरूर, मगर हम उनको देंगे जो हम नया खड़ा बदलेंगे। हम इसने हमको अगर 1000 रुपए मतलब दिलवाएगा उसको हम वोट देंगे। महिलाओं को है क्या है, लाडली बहन योजना के अंतर्गत है क्या, उनको है क्या है राशि दी जा रही है। माने लाडली बहन मुख्यमंत्री योजना के अंतर्गत चलाई गई 1250, 1200, 1000 रुपया उनको दिया जा रही है। जो ई श्रम कार्ड बनाया गया माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के द्वारा, उस श्रमिक को क्या दिया जाता है, ई श्रम कार्ड पर कोई योजनाओं का लाभ नहीं मिलता। और जितने भी श्रमिक भाई यहाँ खड़े हुए हैं मजदूर वर्ग के, उन मजदूरों के लिए क्या रोजगार लाई है ये सरकार। गाँव का नाम है जो सरकार है क्या बनी हुई है स्थायी रूप से अभी चली आ रही है। और बीजेपी सरकार ने अभी तक विकास ही किया, विकास के नाम पर है क्या है, इसका बदलाव हम करेंगे। विकास के नाम पर है क्या है, सिर्फ लोगों को ठगा जा रहा है जी, उनका शोषण किया जा रहा है। शोषण के अलावा सरकार इस बार सरकार अरे रुक जाओ यार, रुक जाओ धीरे करो ना, अभी इनको बोल लेंगे उसके बाद बोलना जी, एक बोलो ना जी। सरकार अब तक जो ई कार्ड बना रही थी, सब कुछ कर रही थी, इससे संतुष्ट नहीं है आप? ई श्रम कार्ड बनाया, मजदूरी लेबर कार्ड बनाया है, और उसके अलावा बीमारी का कार्ड बनाया। ये सारे कार्ड दिखाने के लिए बनाए गए हैं, लेकिन इनका लाभ तो है क्या है, लाभार्थियों को मिलता ही नहीं है, नहीं मिलता। सिर्फ उनके लिए लाभ देने के लिए ये घोषणाएं की जाती हैं कि मुख्यमंत्री है क्या फलानी योजना चला रहा है, ये चला रहा है, वो चला रहा है। इस बार क्या कर रही है लेबर वाले, क्या कर रहे हैं लेबर, आपकी जो टीम के लोग हैं ये लोग क्या कर रहे हैं, ये जो सारे लेबर इस बार क्या सोच रहे हैं? ये कर रहे हैं जो श्रमिक अभी तक मजदूरी करता आ रहा था, उस विभाग में क्या नौकरी करोगे, क्या नौकरी करोगे? विश्वास की सब नौकरी होती है। कौन सी नौकरी? दारू की बात नहीं है बाबूजी, हाँ इसकी बात है कि जैसे किसी को अपना स्वास्थ्य कार्ड मरे हैं। अच्छा ये बताओ, आप बताओ कि आप क्या चाह रहे हैं इस बार, क्या माहौल है यहाँ नर्मदा? माहौल भैया बदलाव करेंगे इस बार। हाँ। तो ये दोनों भाइयों में से एक तो आना ही आना है। हाँ, दोनों में से एक आना है। किसकी सरकार बनाना चाह रहे हैं? कांग्रेस की। इस बार तो आना ही नहीं है, दोनों भाई इस बार तो आना ही नहीं है। दोनों भाई की जगह जो निर्दलीय आने चाहिए, इनको हटाओ इन्हें। तो बन चुके हैं, इनने कुछ करा है, मेरा मतलब जो है कुछ नहीं, अगर कुछ नहीं किया तो दोनों पार्टी बार बार क्यों दोनों भाइयों को टिकट देते हैं? इसके लिए उनकी राजनीति है, उनकी राजनीति जो है, उनकी राजनीति जो है कि हमें सरकार चलाए। दो ही भाई क्यों खड़े, एक इटारसी से खड़ा हुआ कांग्रेस से, एक बीजेपी से, तो बस ये चाहता कि सरकार हमारी चलना चाहिए, तीसरा कोई खड़ा ना हो, मराना चाहिए सिर्फ बस। तो उनकी रहेगी, बीजेपी आएगी तो उनकी रहेगी। दोनों नहीं आने चाहिए, निर्दलीय आने चाहिए। सरकार बीजेपी की बनेगी, हम जानते हैं। नहीं, अरे ऐसे हम बोलते हैं। अरे रुक जाओ भाई, रुक जाओ। हम आपसे ये बोलते हैं कि नाश्ता पानी करवाओ, इतनी मदद कर दी हमने भाई साहब। हाँ, मजदूर आदमी है, बहुत परेशान है। 10 नर्मदापुरम में दोनों भाइयों की लड़ाई ही है। अभी कुछ समय पहले ही गिरजा शंकर जो बीजेपी में हुआ करते थे, वो कांग्रेस पार्टी चले जा चुके हैं, और उसके बाद आप उनका रथ देख सकते हैं, विजय रथ उनका घूम रहा है पूरे शहर में। अभी कुछ देर पहले ही यहाँ से सीता सरन का भी ऐसे ही एक प्रचार वाहन गया हुआ है। कुछ लोग, सुबह का वक्त है, यहाँ नाश्ता करने के लिए आए हुए हैं। उन्हीं में से कुछ लोगों से बात करते हैं कि ये बताइए इस बार क्या माहौल है चुनाव का, और दोनों भाई तो मैदान में आ गए, वो बीजेपी छोड़ करके कांग्रेस में आ गए, क्या माहौल है इस बार? माहौल ठीक है, दोनों भाइयों में से एक भाई जीतेगा। तो नर्मदापुरम में क्या कोई दूसरा नेता नहीं है क्या, दूसरे आदमी नहीं मिलता, इन पार्टियों को नहीं मिलता है या जनता को नहीं मिलता? इसे राजनीति में ट्रेनिंग लेना पड़ती है। ये ट्रेनिंग लेने वाले को लाएंगे, फिर 5 साल और देखना पड़ेगा। समझे, सोझे आदमी को जो सीखा सिखाया आदमी, उसी को बनाएगी ना पब्लिक। पब्लिक उसी को बनाएगी। पहले क्षेत्रीय विधायक रह चुके हैं ये। अच्छा, काम किया है इन्होंने? विकास करते हैं, विकास आता है ऊपर से तो करते हैं, हर जगह, गांव ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में, सब जगह विकास करते हैं। क्या माहौल है इस बार यहाँ, क्या आप लोग किसके साथ दे रहे हैं इस बार? इस बार तो मतलब ये है कि यहाँ पे परिवर्तन की लहर है। अच्छा। आदमी चाहता है कि परिवर्तन करे, और ना बीजेपी को चुने, ना कांग्रेस को, और निर्दलीय किसी को दे।
अच्छा, कोई है निर्दलीय? अच्छा, आप निर्दलीय की बात कर रहे हैं, कोई है इन दोनों भाइयों के अलावा कोई नेता? है ना, वो है चलो ठीक है, एंट्री मतलब हाँ बताइए। निर्दलीय से वो हैं जो ऑटो चिन्ह पे खड़े हुए हैं, भगवती चौरे जी। अच्छा, भगवती चौरे जी, उनकी अच्छी इमेज है? हाँ बढ़िया है, अच्छे हैं, नए हैं, लेकिन ये है कि शायद आने वाले समय में नए इंसान को मौका दे बस। भगवती चौरे के अलावा कोई नहीं जीत रहा, दोनों को निपटा रहे हैं। दोनों को निपटाना है? हाँ, कांग्रेस में भाजपा, ये कांग्रेस से भाजपा से कांग्रेस में आए हैं, इसलिए इनको निपटाना है। अच्छा, हाँ, एक सूत्री कार्यक्रम है ऑटो। अच्छा, हाँ, तो ये कट्टर भाजपा के हैं, 46 साल से भाजपा में है। बीजेपी हरवाएगी, कांग्रेस ही हरवाएगी। हाँ, बार वोट देंगे इनको, बीजेपी हरवाएगी इनको, कांग्रेस वाले को कांग्रेस ही हरवाएगी। निर्दलीय उम्मीदवार को जिताएंगे पूरे बीजेपी और कांग्रेस, ये हमारा वादा है। इनने कोई विकास नहीं किया, परिवर्तन अपना पेट ही भरा है। अच्छा, दोनों भाइयों ने? दोनों भाइयों ने। अच्छा, इस बार क्या माहौल है भैया? ये लोग तो दोनों भाइयों को निगलेक्ट कर रहे हैं, करें निर्दलीय जा रहा है, क्या माहौल है नर्मदापुरम का? यहाँ पे सीतासरन शर्मा ही जीतेंगे। सीतासरन शर्मा गारंटी वाले? हाँ। अच्छा, और सरकार किसकी चाह रहे हैं? सरकार वैसे चेंज होना चाहिए, 15 साल हो गए। लेकिन विधायक हमको बीजेपी चाहिए। नहीं, मैं वैसे यहाँ से नहीं हूँ, मैं भोजपुर से हूँ, वहाँ से जरूर बीजेपी हाथ रही है। सुरेंद्र पटवा गारंटी के साथ। अच्छा, राजकुमार पटेल जीतेंगे वहाँ से। हाँ, क्या कह रहे थे, क्या बता रहे थे? सरकार चाहे कांग्रेस की बने या बीजेपी की, लेकिन होशंगाबाद नर्मदापुरम से दोनों भाई हारेंगे। सरकार चाहे बीजेपी की बने या कांग्रेस की बने, लेकिन होशंगाबाद से दोनों, नर्मदापुरम से दोनों भाइयों को हराना जरूरी, धूल चुटाना है। अच्छा, और भी लोग हैं। अच्छा, आप दादा, नाश्ता पानी चल रहा है इस समय, क्या माहौल है इस समय नर्मदापुरम का? दोनों भाई तो फिर से मैदान। मैं बाहर का हूँ। कहाँ के हैं? माहौल तो जो भी हो, हम लोग भोपाल से है। मैं तो सरकार से ये कहना चाहूँगा कि सरकार किसी की भी बने, लेकिन सबसे पहले बेरोजगारी दूर करो। मेन मुद्दा बेरोजगारी है, क्योंकि बेरोजगार इतने हो गए कि इनको नौकरी नहीं मिल रही है, प्राइवेट सेक्टर में कुछ नहीं हो रहा है। इसलिए मैं सरकार से कहता हूँ कि सिर्फ सबसे पहले फोकस आप बेरोजगारी पे करो। अच्छा, आप क्या चाह रहे हो नर्मदापुरम में? क्या नर्मदापुरम से सीताचरण ही जीतेंगे, फूल ही जीतता है यहाँ से, और हमेशा ही डॉक्टर साहब का वर्चस्व रहा है यहाँ पर, उनको कोई नहीं हरा सकता। ये तो बोल रहे हैं कि इस बार ऑटो वाले कोई आ गए हैं बीच में। ऑटो वाले आए, वो भी हमारे बीजेपी के ही है, लेकिन बीजेपी वाले हैं वो भी, लेकिन जीतेगी बीजेपी। जन्मजात बीजेपी के ही है, भले वो निर्दलीय लड़ रहे हो, लेकिन मतलब यहाँ एक चीज क्लियर बता दूं मैं कि जो विरोध कर रहे हैं, ये जो निर्दलीय लड़ रहे हैं, वो भी कभी बीजेपी में हुआ करते थे, लेकिन अब उन्होंने अपना इन दोनों भाइयों से अलग चुनाव लड़ने का मन बनाया। क्या माहौल है इस बार, कौन जीत रहा है? इस बार माहौल तो सीतासरन शर्मा का ही दिख रहा है। और ये लोग कह रहे हैं कि टक्कर बड़ा। ये ऑटो वाले का क्या सीन है जी? ऑटो वाले जो लड़ रहे हैं निर्दलीय, भगवती चौरे, उनकी भी थोड़ी पोजीशन अच्छी है, उन्हीं को जिताना, और पब्लिक का रुझान उनकी तरफ ज्यादा है। चौरे जी की तरफ? जी जी, हाँ, विशेष रूप से। हमारा कहना ये है कि हम बीजेपी के हैं, शुरू से बीजेपी को ही देते हैं और आज भी बीजेपी को देना चाहते हैं, लेकिन इस बार सिर्फ परिवर्तन के चक्कर में एक ही घर से दोनों भाइयों को टिकट मिलने के वजह से हम ये चाह रहे हैं कि इस बार बीच में निर्दलीय को जिताया जाए बस। अच्छा, आप लोग भी नर्मदापुरम में रहते हैं, इस बार क्या माहौल है? क्योंकि लोग तो त्रिकोणीय मुकाबला बता रहे हैं, दोनों भाई आमने सामने, एक चौरे जी भी जो लड़ रहे हैं, उनका क्या माहौल है और आप लोग क्या किधर सोच रहे हैं? क्योंकि लाडली बहना योजना बहुत काम कर रही बता रहे हैं। नहीं सर, मेरे हिसाब से तो कोई लाडली बहना काम नहीं कर रही है, क्योंकि हम लोग भी गवर्नमेंट कर्मचारी है, तो हमारे साथ में हमें तो ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हम तो अपना पक्ष निर्दलीय को देंगे। मैं तो निर्दलीय के साथ में हूँ सर जी। दोनों तरफ का मामला है। अच्छा, आप भी यहाँ नाश्ता कर रही हैं, लाडली बहना की बड़ी चर्चा हो रही है इस समय, और सीएम शिवराज की तरफ जो लोग बड़ा वो कर रहे हैं, किस तरफ है माहौल इस बार नर्मदापुरम का? भाई मैं तो बाहर से आई हूँ, यहाँ पूजा करा। कहाँ से आई हैं आप? अहमदाबाद। अहमदाबाद, गुजरात से आई हैं? हम तो मोदी वाले हैं। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। अच्छा दादा, आप यहीं के हैं, क्या माहौल है इस समय यहाँ नर्मदापुरम में? माहौल तो बहुत अच्छा है, सब कमाल का काम कर रहे हैं। अब दो चक्की के पहाड़ के बीच में एक छोटा सा कीटाणु आ गया है। कौन?
चौरे। अच्छा, तो वो अब भगवान जाने क्यों आया है, ये नहीं समझ में आ रही। और ये दोनों भाई क्यों लड़े, ये भी नहीं समझ में आ रहा है। राजनीति है ये। इंदिरा गांधी के टाइम पे इस परिवार में बहुत गड़बड़ हुआ था। गड़बड़ क्या हुआ तो पूरा मार ले गए थे। तो ये क्रिया राजनीति जो है बड़ी विचित्र है और घबराहट है उनको। इसलिए ये राजनीति वाले लोग हैं, मान मर्यादा कुछ नहीं जानते, कमाने जानते, देश की सेवा नहीं करते, जनता की सेवा नहीं करते, ऐसे लूटते। दोनों भाई दोनों एक छोटा बहुत अच्छा है। छोटे ने 2-3 बार मेरा काम किया और अच्छा किया, परंतु ये तो सीधे राम है। अच्छा, माहौल तो गर्म है, लेकिन त्रिकोणीय मुकाबला होने की, चौरे जी के आने की वजह से दोनों भाइयों का जो समीकरण है वो बिगड़ गया। दरअसल चौरे जी कभी जो है बीजेपी में हुआ करते थे, लेकिन अब बीजेपी में रहते हुए गिरजा शंकर कांग्रेस में चले गए, चौरे साहब अब निर्दलीय हो गए। ऐसे में सीता शरण की जो सीट है, जो कि मौजूदा विधायक भी हैं, वो मामला फंस गया है। कैमरा पर्सन फुरकान के साथ नर्मदापुरम से कुलदीप द्विवेदी।